गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग शैक्षिक आयोजन के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि शैक्षिक आयोजन कितने प्रकार का होता है, जिसमें मैंने कुछ 5-6 पॉइंट आपको बताया था और उसको हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसी चैप्टर आपका संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। तो नेक्स्ट इसी सेशन का नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि संस्थागत नियोजन होता क्या है। अभी तो हम लोग शैक्षिक नियोजन या शैक्षिक आयोजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन संस्थागत नियोजन कि मेन संस्थागत नियोजन होता क्या है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि क्या होता है संस्थागत नियोजन, तो इसमें ये है संस्थागत नियोजन के अर्थ में अगर आप देखेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तो पहले इंग्लिश जो आंग्ल भाषा है वो है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए संस्थागत नियोजन तो इसमें बात आती है संस्थागत नियोजन में कि यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है संस्था, पहला है संस्था, फिर है गत, उसके बाद है नियोजन। तो संस्था का अर्थ होता है मतलब संस्था कई प्रकार की, जरूरी नहीं बस आपका ये स्कूल विद्यालय महाविद्यालय की बात की जाए। यहाँ पे संस्था डिनोट करता है। अगर बात की जाए तो संस्था में क्या होता है मतलब औद्योगिक मतलब जो अस्थायी समूह होता है, औद्योगिक केंद्र हो गया, दुकान, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ये सब क्या है एक तरह से संस्था ही तो है। बड़ी बड़ी कोचिंग जो होती है, छोटी कोचिंग नहीं है बड़ी कोचिंग, तो सब क्या एक संस्था के ही अंतर्गत आएगी। और वो संस्था ऐसी जो क्या है अस्थायी संस्था, अस्थायी समूह हो। तो लेकिन अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पे जो संस्था जो डिनोट कर रहा है वो है आपका महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल। ठीक, तो इसमें ये कहा जाता है कि संस्था का अर्थ मतलब इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका मतलब अनेक अर्थ, जैसे कि मान लीजिए दुकान हुआ, स्कूल, औद्योगिक इकाई, कोई संगठन या किसी भी प्रकार का कोई कार्यकारी जो जैसे ऑफिस वगैरह में क्या है वो भी क्या है कार्यकारी में वही दफ्तर वगैरह, बैंक वगैरह सब क्या एक तरह से संस्था के ही अंतर्गत आएंगे। तो इसमें ये है। और संगठन ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि कोई अगर मतलब जैसे हमें जैसे उस दिन हम यूनिसेफ के बारे में बताया था। यूनिसेफ क्या होता है, यूनेस्को क्या होता है, WTO क्या होता है, WTO, WHO, ये सब क्या एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन तो है जिसमें क्या होता है आपका NCERT, CBSE, ये सब हुआ आपका। और यूपी बोर्ड, अगर यूपी बोर्ड की बात करें यूपी बोर्ड हुआ, और आपका UGC। ठीक, तो ये सब क्या एक संस्था है मतलब एक संगठन है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या वो मतलब सभी का एक दलों का एक समूह होता है जिसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने सब्जेक्ट विशेषज्ञ अपने मतलब होता है कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, और उन सबको मिलाकर एक संस्था बनाया जाती है, एक संगठन बनाया जाता है और संगठन के रूप में काम करते हैं। और उसमें मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि और वो संस्था वो संगठन क्या है उसमें कोई ना कोई एक मतलब जैसे कि मान लीजिए अपना यूपी है तो उसको चलाने के लिए मुख्यमंत्री हुए, और मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या होते हैं उसके मंत्री परिषद होते हैं अगर सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकाल में। तो उसी तरह अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन में क्या है उसमें कोई ना कोई एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन किसके मतलब चेयरमैन के अंडर में बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो संगठन को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। नियोजन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को चलाना, वो भी चलाना ऐसे तैसे नहीं चलाना। चलाने का इन द सेंस क्या होता है कि एक सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाना किसी भी चीज़ को। एक प्लान होता है ना, हम कहते हैं कि हम ये चीज़ प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ प्लान कर, तो प्लान का मतलब हुआ ही क्या, मतलब कि इसका यही होगा कि आप किसी भी चीज़ को एक होता है योजनाबद्ध तरीके से मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से और एक नियम के अनुरूप अनुशासित तरीके से किसी चीज़ को चलाना, यही होता है नियोजन। तो बात करके अभी आते हैं अपने टॉपिक पे संस्थागत नियोजन। तो संस्थागत नियोजन में 3 वर्ड है, संस्था प्लस गत प्लस नियोजन। तो संस्था का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का समूह, चाहे वो औद्योगिक हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई कार्यकारी स्थल हो मतलब स्थल हो कि अस्थायी स्थल हो, और आपका कोई ना कोई औद्योगिक इकाई हो। ठीक, और गत का मतलब है कि उसको ले जाना। गत मतलब होता है गत करना, गत में सिक्का तो चलना। तो यहाँ पे गत का अर्थ हुआ उसमें क्या उसमें निहित मतलब कि उसमें जो उसके अंतर्गत जो आते हैं। ठीक, और नियोजन का अर्थ हुआ योजनाबद्ध तथा अनुशासित व्यवस्था। अर्थात अगर हम बात करें संस्थागत नियोजन का तो उसका मतलब कोई संस्था द्वारा नियोजन मतलब कि कोई ऐसा समूह, कोई ऐसी संस्था जिसे क्या एक योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से उसमें क्या हो
समाहित होना, उसे उसी प्रकार से चलाना। ठीक, मतलब अभी बस आपको नियोजन का अगर मतलब बस अगर बताया जाए, नियोजन में होता क्या है, तो नियोजन का अर्थ ही होता है प्लानिंग। मतलब हिंदी वर्ड कुछ डिफिकल्ट हो जाती है कि नियोजन होता क्या, लेकिन अगर हम प्लान की बात करें, प्लानिंग की बात करें, तो प्लानिंग से क्या मतलब समझ में आएगा। प्लानिंग वही चीज़ कि किसी भी चीज़ को हम सिस्टमेटिक या योजनाबद्ध और उसे क्या करें, एक रूल के साथ और मतलब अनुशासित तरीके से उसे हम मतलब प्रोसीड करना, उसे चलाना। और गत का यहाँ पे अर्थ आप ये भी कर सकते हैं, गत में होता है ना चलना। ठीक है, तो उसमें क्या, इसमें अगर देखा जाए तो संस्थागत में क्या, उसमें निहित मतलब किसी संस्था में जो निहित मतलब क्या, हम लोग जिस संस्था में मतलब हम लोग कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में हम लोग क्या निहित ही जो है, मतलब स्टाफ अगर देखा जाए हम लोग एक अस्थायी संस्था है। ठीक है, अस्थायी समूह है, उसमें हम लोग निहित हैं। और जो आपकी क्लासेस चलाते हैं वो क्या है, एक योजनाबद्ध तरीके से चलाते हैं कि पहले पीरियड इसकी होगी, इस सर की होगी, दूसरी इस सब्जेक्ट की होगी, तीसरी इस सब्जेक्ट की होगी। तो इसका मतलब यही कि किसी भी संस्था, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को मतलब क्षेत्र में आप किसी भी रहें, जाहिर जरूरी बात नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल की बात करें, लेकिन अभी आपके सिलेबस में संस्थागत नियोजन का तात्पर्य है कि मतलब कोई मतलब स्कूल से ही लेना देना, सब कुछ क्या स्कूल संस्था से ही लेना देना। तो यही चीज़ हुआ कि किसी भी संस्था, किसी भी समूह जो क्या अस्थायी रूप है और उसमें निहित जो चीज़ें हैं उसको हम करते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा हम बताते हैं कि एम बी बुच, एम बी बुच के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार क्या है, एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास की दृष्टि से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम अपनी शैक्षिक संस्था की बात करें, अपने कॉलेज की बात करें, उसमें क्या हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब आवश्यकता की पूर्ति कुछ हम लोग सभी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। और जैसे जो अभी क्या था, भविष्य में हमें ये कैमरे का स्टैंड की मतलब आवश्यकता हुई, वो क्यों हुई कि हमें इस टाइम क्या हुआ, इसकी नीड हुई। और नीड हुई तो क्या हम अपने मतलब कि एक तरह से वो था ना कि हाँ मुझे भविष्य में ये चीज़ मतलब हम इस चीज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ आसानी से मिल सकती है। तो वही चीज़ है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाला साधन में अपना कैमरा, फोन, तो ये चीज़ है कि होने वाले साधनों के आधार पर मतलब इसी के आधार पर तो मतलब कैमरे और कैमरा हुआ और मतलब स्टैंड, ये जो भी है मतलब इक्विपमेंट की बात अगर की जाए तो ये सब साधनों के सुधार मतलब के आधार पर सुधार और विकास के दृष्टिकोण से मतलब क्या हम विकास ही तो कर रहे हैं। जैसे कि अब मतलब कि अगर हम लोग मान लेते कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला सकते, नहीं चला पाते, तो क्या हम मतलब इसका विकास कर पाते, मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं हम लोग क्या इस तरीके से हम लोग पढ़ा पाते हैं, मतलब कि क्या क्लासेस हमेशा क्या होती, बंद होती, बंक होती। ठीक, तो वही चीज़ है कि मतलब भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर उसमें सुधार करना। ठीक, सुधार एवं दृष्टि विकास के दृष्टिकोण से मतलब कोई भी चीज़ क्या हमें कुछ भी करना है तो हमें क्या करना, हमें आगे जाना, ना कि हमें पीछे जाना। ठीक, विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना हमने बनाई कि हाँ पहले क्लास होगी, पहले हम लोग इन्फॉर्म किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो फिर उसके बाद हमें ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, उसकी लिस्ट हमने बनवाया। ठीक, और वो चीज़ हमें मिल गई। फिर उसके बाद हम जाकर एक योजना तरीके से कि हमें किस तरह से मान लो ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से करना होगा। फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को कितनी लिमिट में बोल सकते हैं, मतलब कि वीडियो इतना मतलब ऐसी एक योजना हो, मतलब ऐसा हम प्रबंध करें कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और बच्चे को क्या आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो बनाई गई योजना उस संस्था की मतलब इस संस्था की क्या कहा गई, संस्थागत योजना कहा गई। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, इसमें श्रीमती राजकुमार शर्मा के अनुसार परिभाषा आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपको सफिशिएंट परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो श्रीमती राजकुमार शर्मा के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके अनुसार क्या है कि संस्थागत योजना एक ऐसी विशिष्ट योजना है, मतलब इसलिए बता दें कि ये जो योजना संस्थागत नियोजन वो क्या एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हित के लिए मतलब किसी संस्था के मतलब हित के लिए, लाभ के लिए, किसी संस्था के हित के लिए संस्था के हितों को साधने तथा उसके समय विकास हेतु बनाई गई और अंततः
नियोजन का महत्व क्या है कि नहीं सॉरी संस्थागत नियोजन की आवश्यकता कि ऐसे क्या जरूरत है कि जिससे क्या हमें संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती। आपको मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो है इससे आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि नियोजन प्रबंधन होता क्या है। बस यही चीज़ आप लोग को बस एक चीज़ है वर्ड मतलब हम क्या हर जगह क्या रिपीट आपको मिलता रहेगा। नियोजन या प्रबंधन मतलब कि इस तरह से किसी चीज़ का प्रबंध करना जो क्या है सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से किसी भी नियम को का हम पालन कर सके, वही होता है नियोजन। अगर उसमें बस संस्था आप जोड़ दें तो संस्था के हित के लिए जो हम योजना बनाते हैं और उस योजना को हम किस तरह से चलाते हैं, यही क्या होता है हमारा प्रबंध होता है। मतलब कि नियोजन बनाना साथ साथ प्रबंध कि हम कैसे किस चीज़ का अरेंजमेंट करें जिससे क्या हो हमारी जो संस्था हो क्या हो उसका विकास हो, यही होता है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू क्लास।